गलत है। इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान, पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमले करवाते हैं। प्लान है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले ही पूरे जो हमारा यूरोपियन है, ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें टेररिस्ट शो करने के लिए, और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आए, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये यहाँ मैं आपकी बात काटती हूँ। आपने कहा है प्री प्लान है, प्री प्लान से आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है, क्या इसको टर्की से नहीं भेजा गया, क्या वजह है जो आप हमें बताना? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको एक न्यूज़ तो पता ही होगा कि रूस ने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। मतलब कि एक आईएस का एक आतंकवादी पकड़ा है जो कि भारत के अंदर बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में था। अब इसके बाद तुर्की पे भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो 5-6 महीने तुर्की के अंदर रह के आया। वहाँ पे आईएसआई का जो एक कोई मतलब बड़ा आतंकवादी था जिसके साथ में उसकी मीटिंग हुई, तो तुर्की पे भी सवाल उठ रहे हैं कि तुर्की की एजेंसियाँ क्या कर रही थी। रूस ने तो चलो उसको पकड़ ही लिया है। बाकी इस पर अब वो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जनता है, उसका रिएक्शन, मतलब पाकिस्तानियों का जलना तो स्वाभाविक है। खैर हम ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। मोहम्मद अली। क्या नाम है आपका? अकलब शेर को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी आफ्ताब नाम है मेरा। क्या करते हैं? मेरी शॉप है, मोबाइल शॉप है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आदमी जो कि इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखता है, इंडिया पर गया था हमला करने, उसको रशिया के लोगों ने पॉइंट आउट किया और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे इस टाइम इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। उस आदमी ने खुद माना है रशिया के लोगों के सामने कि मैं टर्की से आया था, इस्लामिक स्टेट से, मतलब मुसलमान हूँ, और मैं इंडिया पर छोटे हमला नहीं बल्कि मैं पॉलिटिक्स लेवल पर एक बड़ा हमला करना चाह रहा था और करने आया था। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ के बाद कंप्लीट इस्लामिक स्टेट्स की रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या बन जाएगी? देखिए जी, पहले तो हम लोग एक इंसान है, उसके बाद मुसलमान हैं। ये तो टोटली गलत है। इसमें एक गलत तासुर जाता है कि मुसलमान, पहले भी हम लोग पे बड़े इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग इस तरह की गिरोहबंदियाँ करते हैं, हमले करवाते हैं। तो इससे एक और नेगेटिविटी, जो जैसे आपको पता है पीछे दिन न्यूजीलैंड में एक यहूदी ने मुसलमान लोगों को मारा, तो क्या तासुर कि ऐसे ये भी एक गलत तासुर है कि मुसलमान इंसान को कहीं पे ही भी मारना गलत है, चाहे वो कोई यहूदी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि उसने जो सबसे पहले तो इन पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहूँगा कि भाई जो मुस्लिमों की इमेज जो ख़राब कर रहा है, सबसे पहले नंबर पे तो पाकिस्तान है, उसके बाद टर्की है। टर्की जैसा मुल्क, सऊदी अरब को कोई क्यों नहीं इस बारे में ऐसी बातें करता। सऊदी अरब में लोग खुल के जा सकते हैं। यूएई के अंदर कोई भी किसी भी धर्म का आदमी वहाँ पे खुला घूम सकता है, जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और तुर्की के अंदर लोग डर डर के जाते हैं, खुल के क्यों नहीं आते वहाँ पे घूमने के लिए। तो ये तो सबसे पहले क्वेश्चन पाकिस्तानियों के लिए क्या है, या जो वो कर रहा है दुनिया में, उसका जवाब दे तो उसने होना है। आपको किसी ने जज नहीं लगाया कि आप जाएं और उन पे हमला करें, उनको मार दें, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है जो आपको ये दर्स देता है कि यार अगर कोई मुसलमान होना चाहता है ना, तो आपको इखलाक देख के, आपके अमल के देख के मुसलमान हो, ना कि आप उसे ज़बरदस्ती मुसलमान करें। तो इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है। मैं यहाँ आपकी बात टोकती हूँ। आपने कहा हम मुसलमान हैं, ठीक है, आगे ही हम लोगों को पॉइंट आउट किया जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है। इस नाम को हटाने की बजाय अपने ऊपर से हम मज़ीद वो हरकत करते हैं जिससे हम लोग साबित करते हैं कि हम पे जो तोहमत लगाई गई है वो बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ के बाद आगे इस्लामिक स्टेट्स, जैसे कि मोस्टली मैं पाकिस्तान को करूँगी, कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, डरते हैं, और इन्वेस्टर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी नहीं करना चाहते। आपको लगता है इस चीज़ के बाद क्या पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के लिए कुछ अरसे के लिए ठीक रहेंगी? देखिए जी, पहले तो हमारे मुल्क में कुछ सियासी सूरत हाल ऐसी है कि लोग इन्वेस्ट किया, वैसे भी मामलात ऐसे हैं। उसके बाद ये एक और गलत काम हो गया। इसमें ये होता है कि जो शरीफ आदमी होता है वो कहीं बाहर जाने से डरता है, तो इन्वेस्ट तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा नहीं अमल नहीं, और ना ही ऐसा होना चाहिए आने वाले दिनों में। क्योंकि पहले ही देखिए मैंने आपकी बात की कि जो जज़ा और सज़ा का अमल है वो अल्लाह का है।
तो हमें बनने की ज़रूरत नहीं है जज। रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। आज इंडिया को उसने एक हमले से बचा दिया जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है रशिया इंडिया की क्यों मदद कर रहा है, डे बाय डे उसके साथ ताल्लुक क्यों बना रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं? लेकिन ये तो हमारे जो ऊपर बैठे इस्टेब्लिशमेंट, ये उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ये एक वैसे बड़ी लंबी जो डिबेट हो जाती है कि रशिया को हमने अपना साथी बनाना है, दोस्त बनाना है, तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है, क्योंकि हमारे इस वक्त ऑल ओवर जो वर्ल्ड है ना, यहाँ बड़े बड़े ग्रुप्स काम करें जी। एक ग्रुप में अमेरिका है, तो एक ग्रुप में रशिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ अपनी दोस्तों से कि क्या रूस पाकिस्तान के साथ में अपने संबंध जो है बेहतर कर सकता है? आप खुद ही सोचिएगा, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका का साथ दिया था सोवियत संघ को तोड़ने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, पुतिन इन पाकिस्तानियों को माफ़ कर सकते हैं? अगर आप अमेरिका के पास बैठेंगे तो रशिया हमारा मुखालिफ है, रशिया की तरफ बैठेंगे तो अमेरिका हमारा मुखालिफ है। ये खुली बात है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन हमारा मुखालिफ है ना, इंडिया के साथ तो वो दोस्ती बना रहा है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर वो काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और बहुत से वैसे ही अपने मतलब एक फ्रेंडली ताल्लुक बना रहा है। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखिए, जब आप खुद आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जब आपका हमसाया हमारा रशिया हमारा ज़्यादा करीब है, हमने उससे ताल्लुकात नहीं बनाने जाके हमने यूरोप में ताल्लुकात बनाने, तो फिर डेफिनेटली जो हमारा हमसाया वो हमारा मुखालिफ ही होगा, वो हमारे को साथ नहीं देगा। तो यहाँ भी सेम ऐसा है, जब हमने रशिया से ट्रेड ही नहीं करनी तो रशिया आपको कैसे सपोर्ट करेगा? अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस टाइम आपको पता है कि गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ बढ़ते, इवन टर्की में 2 दफ़ा ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़ का, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक पूरी दुनिया में इमेज क्रिएट हो जाती है और पता चलता है कि पाकिस्तानियों को ये चीज़ के लिए कहा गया है। आपको क्या लगता है कि आज तक कभी भी इंडिया, जो कि हमारा हमसाया मुल्क, सब कॉन्टिनेंट में हम अलग होने वाले एक साथ, उसके लिए कभी हमने ऐसा नहीं सुना? इवन हर तरफ से अच्छी ही मतलब न्यूज़ आती है इंडिया के रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है जो कि पाकिस्तान डिग्रेड और इंडिया को नहीं किया जाता? एक्चुअली हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कोई खास बेहतर नहीं है। दूसरा, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करते हो, हमारा एक छोटा सा काम वो हाईलाइट हो जाता है, तो हमारे अपने यहाँ लोग हैं वही हाईलाइट कर देते हैं कि सिर्फ बाहर के दुश्मन की ज़रूरत तो है नहीं। तो इंडिया में ऐसा जो होता है, इंडिया में उनकी जो खारजा पॉलिसी बहुत बेहतर है, उस पर बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमारी को खारजा पॉलिसी बेहतर नहीं है, इसलिए हम लोग जो है ज़ेर-ए-ताब आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऑटोमेटिकली जाहिर बात है कि अगर एक मुस्लिम मुल्क जो है वो उस पर किसी तरह का कोई एलिगेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली सारी जो मुस्लिम उम्मा है सब पे, यानी कि ये एक मेरा ख्याल है एक प्री प्लान्ड है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। मुसलमानों को पहले पूरे जो हमारा यूरोपियन है ये सारे ही मुसलमानों को एज अ टेररिस्ट शो करते हैं। तो ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें टेररिस्ट शो करने के लिए, और वैसे भी नहीं चाहते कि जो है ना मुसलमान दुनिया में ऊपर आए, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो ये यहाँ मैं आपकी बात काटती हूँ, आपने कहा यहाँ मैं भी बात काट रहा हूँ इनकी कि सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को बदनाम तो पाकिस्तान ने किया है भाई। जब तक पाकिस्तान है ये टैग तो मुस्लिमों पे लगता ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही है आतंकवादियों का गढ़, जहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इस पाकिस्तान को ही रोकना पड़ेगा मुस्लिमों के ऊपर जो टैग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए, क्योंकि आई थिंक भाई मुझे भी लगता है कि सऊदी अरब, यूएई और कुछ ऐसे मुल्क हैं इस दुनिया के अंदर जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन वहाँ पे किसी भी धर्म का आदमी जाके खुल के घूम सकता है। वहाँ पे ऐसी कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ 1-2 देश हैं, तुर्की और पाकिस्तान, जो कि मतलब मैंने शुरू में ही जो बोला था कि यार जाने से भी डर लगता है। प्री प्लान है, प्री प्लान से आप क्या कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिम लड़का बंदा नहीं है, क्या इसको टर्की से नहीं भेजा गया, क्या वजह है जो आप हमें बताना चाह रहे हैं? प्री प्लान मीन्स के ये यहूदी लॉबी है। ये मतलब आप समझें कि बंदा भी टर्की से पॉसिबल आया हो और इन्होंने बंदा पकड़ा भी हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये सारा एक गेम का हिस्सा हो सकता है ना। कैसी गेम? आप मुझे यही तो बताएं ना कि टर्की का बंदा टर्की से आया, मुसलमान है, इस्लामिक स्टेट से, फिर कैसे प्री प्लान हो सकता है? तो कोई इसमें क्या कोई मुश्किल बात है कि अल-कायदा वाले नहीं, एक बनी थी ना उनका जो मुस्लिम उनका जो हेड था वो यहूदियों ने बनाया था, उनका जो कायद था वो यहूदियों ने उसको पूरी एक इस्लामी तालीम दी, उसके बाद उसको वो जहादी तंजीमों में उसको बना के। भाई क्या एजुकेशन लेवल है यार इन लोगों की, यार समझ में नहीं आता। भेज दिया और
ये फिर तो ये पाकिस्तानी ये भी बोलेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप हैं हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे, वो भी शायद यहूदियों ने या फिर इंडिया ने बनाए होंगे या फिर अमेरिका ने बनाए होंगे। मतलब यार सारा कुछ एजुकेशन है ना, पूरा दुनिया का एजुकेशन इन पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। प्लान था एक, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी। आप अपना बंदा भेजें, टर्की भेजें, मुसलमान बना के भेजें, उसको सारे तौर तरीके आते हो मुसलमानों वाले, वो फिर बाद में आके जी वो उसको पकड़ लें और बताए जी सारी बातें वो इस तरह करे जी कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ, सारा आपको आपका जो। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये मुसलमान ही है तो आप फिर क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान हो नहीं सकते इस तरह मुसलमानों को। अच्छा, ये एक बात है कि इस्लाम में जो है ना, खुद का शमला जायज़ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ किसी के खिलाफ जाएं तो आपके पास एक प्रॉपर एक चैनल, आप जहाद करें। हम आए, आप दुश्मन के आमने सामने आए, ऐसे थोड़ी है कि आप जाके मतलब वो कर दें खुद का शमला, ऐसे नहीं है। अभी ये जो सलमान रुश्दी पे वो ईरानियों जो है उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश की, तो फ्रंट पे आया, उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया। उसको ये नहीं किया कि वो उसको किसी बम से उड़ा दे या कुछ कर दे, साथ दूसरे लोगों को भी मारा जाए, ऐसा नहीं है। आपसे बात करके थैंक यू सो मच। जैसे जानिए आपने हमारे पाकिस्तानी आवाम की राय किस। तो दोस्तों आपने भी ये वीडियो देख लिया। सबसे पहले तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना है इन पाकिस्तानियों के एजुकेशन लेवल के बारे में। मतलब कि ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है ये, लेकिन बदनाम कौन कर रहा है, पाकिस्तान या फिर तुर्की? और इन दोनों मुल्कों के अंदर रहने वाले किस रिलीजन के लोग हैं, ये आंसर तो आप भी जानते होंगे। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।